लगभग कुछ वर्ष पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मैं इसी जगह पर हमारी एक और बेटी के न्याय के लिए यहाँ आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दे दिया था हमारे छावला गैंग रेप केस की, हमारी उत्तराखंड की निर्भया के केस में। आप सभी को यह मालूम होगा कि वो पिता और माता हमसे कब से जुड़े हुए हैं। जब से ये केस हुआ तब से मैं पर्सनल तौर पर और मेरी संस्था उनको सपोर्ट करते आए थे। पर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के बाद हम बहुत ज्यादा आहत थे, क्योंकि जिस तरह की बर्बरता उस बेटी के साथ हुई थी आप सभी को मालूम है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कितनी बुरी हालात में उस बेटी का गैंग रेप करके उसे मार दिया गया था। उस केस में ओपन एंड शट केस था और उसमें लोअर कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को आजीवन कारावास न करते हुए उल्टा एक्विटल कर दिया। हम लोग सोच रहे थे कि अगर आजीवन कारावास भी करेंगे तो हम बहुत आंदोलन करेंगे, पर उन्होंने तो सीधा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। बाहर आते ही एक आरोपी ने एक और हत्या, एक मर्डर कर दिया। हमने बहुत ज्यादा गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में, हमारी सारी रेमेडीज हम खत्म कर चुके हैं, रिव्यू पिटीशन डाल चुके हैं। उसमें भी हम चाहते हैं कि एक नई सिरे से उसकी जांच हो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि उस बेटी का बलात्कार हुआ, पोस्टमार्टम में आया और उसकी हत्या की गई। अगर ये आरोपी नहीं ढूंढ के दे पा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे यहाँ से राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी अगर वो नहीं ढूंढ के ला पा रहे हो हमारी बेटी के आरोपियों को, तो मुझे लगता है ये सरकारों का बहुत बड़ा फेलियर है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे यहाँ उत्तराखंड की राज्य सरकार हो। अंकिता भंडारी केस में हमारी बेटियां इस तरह से प्रताड़ित होती जा रही हैं, रेप, मर्डर, गैंग रेप, इतनी ज्यादा ये चीजें बहुत कॉमन होती जा रही है। स्पेशली उत्तराखंड की बेटियों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो दूर दराज आती हैं यहाँ काम करने, यहाँ या अन्य शहरों में जो आती हैं बहुत ज्यादा उनको हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब फेस करना पड़ता है। आज तक मैंने खुद ऑडिट किया है उत्तराखंड के किसी भी